हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट कुरान से कि पॉसिबल ही नहीं था कि कोई एक नॉर्मल इंसान 1400 साल पहले इतना स्पेसिफिक हो सकता था यूनिवर्स के बारे में। चलो तो दोस्तों जानते हैं वे कौन से 6 यूनिवर्सल फैक्ट है कुरान से। पहला जो यूनिवर्सल फैक्ट है कुरान से वो है इट इज ही हु मेड द सन a shining light and moon a derived light and determined for its phases। वर्स नंबर कुरान की है 10:5। इस वर्स का मतलब हुआ है कि सन एक शाइनिंग लाइट है और मून एक ड्राइव्ड लाइट है। मतलब कि मून की अपनी लाइट नहीं है, ये ली गई लाइट है दूसरी से। तो दोस्तों ये तो हमको कुछ ही सेंचुरी पहले हमको मालूम हुआ है कि मून की अपनी लाइट नहीं है, एक ड्राइव्ड लाइट। दोस्तों दूसरा यूनिवर्सल फैक्ट है ग्रेट स्टार्स। ग्रेट स्टार्स के बारे में कुरान क्या कहता है? And we have placed within the heaven a great stars and beautified it for the observer। वर्स नंबर 15-16। कुरान में इस आयत का मतलब है कि हमने ग्रेट स्टार्स मतलब बड़े बड़े सितारों से ये जहान चमकाया है और ये ब्यूटीफुल बनाया है जो लोग इनको देखते हैं। ये तो हमने कुछ ही से इसी सेंचुरी या 20 सेंचुरी या 21st सेंचुरी में आके हमको पता चला है कि स्टार्स बहुत बड़े होते हैं। सूरज हमारा सबसे छोटे स्टार्स में से है। चलो दोस्तों जानते हैं तीसरा फैक्ट क्या है। तीसरा फैक्ट है बिग बैंग। बिग बैंग के बारे में कुरान क्या कहता है? हैव दोज हु डिसबिलीव्ड एंड नॉट कंसिडर्ड दैट द हेवंस एंड द अर्थ वेर ए ज्वाइंट एंटिटी एंड वी सेपरेट देम एंड मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग्स। जो हम फर्स्ट लाइन है उसको जानते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग इस चीज को भी बिलीव नहीं करते कि पहले आसमान और जमीन एक थे और हमने इसको सेपरेट किया। ये तो अब हमको कुछ साल पहले ही पता चला है कि ये यूनिवर्स जो एग्जिस्ट में आया है वो बिग बैंग की वजह से आया। पहले ये सब चीज एक नुक्ता था, उसके बाद इसमें एक धमाका हुआ और वो सब चीज सिस्टमेटिकली इतना ज्यादा सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। ये साइंस बोलती है, बट इस कुरान में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हेवन और अर्थ एक थे, फिर हमने इन सब चीज को अलग अलग किया। दोस्तों चौथा फैक्ट है स्मोक या गैस। स्मोक या गैस के बारे में कुरान क्या कहता है? साइंस ये बिलीव करती है कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स के अंदर सिर्फ गैस थी और कुछ नहीं था। उसके बाद एक धमाका हुआ जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट में आया। तो कुरान क्या बोलता है? वर्स नंबर 41:11 ही कंप्रीहेंड इन हिज डिजाइन द स्काई एंड इट हैड बीन एज ए स्मोक। अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले हमने स्काई को डिजाइन किया, पहले ये सिर्फ एक धुआं ही धुआं था। चलो दोस्तों जानते हैं कि पांचवा फैक्ट क्या है। कुरान क्या कहता है यूनिवर्स एक्सपेंशन के बारे में? कुरान की आयत नंबर है 51:47 एंड द हेवंस वी कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रेंथ एंड इंडीड वी आर इट्स एक्सपेंडर। कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि पहले हमने जो हेवन बनाई है, इसको हम हेवन बोलते हैं स्काई को, हमने इसको अपनी स्ट्रेंथ से बनाया है और इंडीड हम इसको फैला रहे हैं। दोस्तों लास्ट और 6 यूनिवर्सल फैक्ट कुरान से है रोटेशन ऑन ऑर्बिट। कुरान क्या कहता है कि हमारे जो आज हमको साइंस से पता चला है कुछ सेंचुरी पहले कि हर प्लैनेट एक अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा है। कुरान ने इसके बारे में क्या कहा है? वर्स नंबर 21:33 एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द हाई एंड द डे एंड द सन एंड द मून ऑल हेवनली बॉडीज इन ऑर्बिट आर स्विमिंग। मतलब कि जिसने जो क्रिएट किया है डे और सन और मून और चांद को, सूरज को और जितनी भी हेवनली बॉडीज है सब एक ऑर्बिट में स्विम कर रही हैं। दोस्तों हमको जानना चाहिए कि कोई एक नॉर्मल इंसान इतना स्पेसिफिक नहीं हो सकता था और हमको कुरान पढ़ना चाहिए और उसको डीपली समझना चाहिए कि हमसे हमारा बनाने वाला क्या चाहता है। चलो तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।